अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे जी, आज हम लोगों ने करना है वो मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एमएसबी का क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू साइन 5x एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि जो हमारे पास एक्स वाले फंक्शन है वो डी एक्स के साथ होने चाहिए और जो वाई वाले फंक्शन होंगे वो डी वाई के साथ लिखे होने चाहिए। ऐसे मैंने बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी एक एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले तो मेरे बेटा इसके अंदर हम आप लोगों ने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है। अब देखो यहाँ वाई वाले तो कोई टर्म हमें नज़र ही नहीं आ रही, तो एक्स वाली है, तो हम लोगों ने क्या करना है, डी वाई इसी साइड पे रहने देना है और ये जो हमारे पास साइन 5x है ना दूसरी साइड पे, इस तरफ ला के डी एक्स को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। अब हम देखेंगे कि हमारा टोटली जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक साइड पे पूरा का पूरा y का फंक्शन सेपरेट और एक साइड पे पूरे के पूरे x वाली चीज़ें क्या है, सेपरेट हुई पड़ी हैं। जैसे ही हम लोगों ने सेपरेशन कर लेनी है फंक्शन की, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की, y वाले वेरिएबल एक साइड पे, x वाले वेरिएबल एक साइड पे, तो फिर हम लोगों ने क्या करवा देना है, इंटीग्रल ले लेना है। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन ले लेनी है दोनों साइड की। इस तरफ हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा और इधर भी इंटीग्रेशन के साथ आ जाएगा साइन 5x और डी एक्स आ जाएगा। जब इस तरह का केस आएगा ना, आपके पास इंटीग्रेशन हो और डी हो, ये टोटल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो इसलिए ये आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं और आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, वाई रह जाएगा इस साइड पे। इस तरफ की बात करें इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास जैसे डेरिवेटिव के कुछ रूल होते थे, तो थोड़ा सा उसका बता देती हूँ। अगर हमारे पास कोज ऑफ एक्स होता है ना, तो उसका जो डी ओवर डी एक्स होता है ना, अगर कोज ऑफ एक्स का डी ओवर डी एक्स लें तो इसका डेरिवेटिव आता है जी माइनस साइन ऑफ एक्स आता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग डी ओवर डी एक्स अप्लाई करें को साइन ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है, साइन ऑफ एक्स के केस में हमारे पास डेरिवेटिव आता है कोज ऑफ एक्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव का केस था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन में इन दोनों का थोड़ा सा साइन का उलट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स आ रहा है, तो इंटीग्रेशन के केस में ये प्लस में आ जाएगा। और अगर साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स आ रहा है, तो इंटीग्रेशन के केस में ये माइनस कोस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये एक्स है ना, बेसिकली इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्या है, एंगल पड़ा हुआ है। यहाँ पे 5x हो, 6x हो, 7x हो, तो आप लोगों ने इस तरह से इसको एंगल के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे ये डी ओवर डी कोज ऑफ एक्स है, तो अगर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स आ रहा है, 5x होता है तो माइनस साइन 5x और फिर मजीद इसके एंगल का डेरिवेटिव होता है। हमारे वाले केस में इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के केस में जो साइन 5x की इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होती है माइनस कोज ऑफ एक्स। डेरिवेटिव में अगर ये हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास नेगेटिव आती है, माइनस कोज ऑफ 5x आ जाता है। एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे ये होता है कि इस केस में जब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास होता है डी ओवर डी एक्स लें, किसका, साइन ऑफ 5x का ले रहे होते हैं, तो आपने क्या करना था, पहले तो बात साइन का आप लोगों ने डेरिवेटिव लिख लेना था, वो आपके पास आ जाना था, कोस 5x आ जाना था। देन मज़ीद ये जो एंगल है ना, इसका भी आगे डेरिवेटिव लेना होता है, डी ओवर डी एक्स फिर इसके एंगल के ऊपर अप्लाई होना था। अब इस केस में क्या होता है, एक्स और एक्स वेरिएबल अगर सेम हो जाए, जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं और वही वेरिएबल पड़ा हो, तो एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाता है 1 और बाकी सिर्फ पीछे बचेगा कॉन्स्टेंट नंबर 5। तो ये बन जाना था 5 कोस ऑफ 5x। यहाँ पे क्या होता है, एंगल के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। इंटीग्रेशन के केस में एंगल के जो डेरिवेटिव आएगा उससे हम लोगों ने डिवाइड करवा देना है। अब 5x का जो डेरिवेटिव आएगा, सिंपल 5x का डेरिवेटिव किस तरह से, 5 तो कॉन्स्टेंट नंबर है, डी ओवर डी एक्स जब अप्लाई होगा x के ऊपर हो जाएगा। अगर 5x को आप लोग डेरिवेटिव ले रहे होंगे, तो x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ये वाली अगर चीज़ सेम हो जाए तो ये 1 हो जाती है, तो 5 आपके पास क्या आ जाना था, आंसर। तो मतलब एंगल का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो 5 आ रहा है, उससे हम लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है और साथ हम लोगों ने c लिख देना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना है। ये बिल्कुल सिंपल एक इंटीग्रेशन है जब हम लोगों ने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है। अब इससे बढ़कर एक और एग्जांपल पे चले जाते हैं। जैसे अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास सपोज करो डी वाई ओवर डी एक्स इस तरह से गिवन है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में किस तरह से लेना है, इस केस में भी सबसे पहली बात तो आप लोगों ने डी वाई को इसी साइड पे रहने देना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जब भी कहा जाएगा तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने वाई वाले वेरिएबल सारे एक साइड पे कर लेने हैं, जो आपके लेफ्ट साइड पे हमेशा होते हैं, और राइट साइड पे आप लोगों ने हमेशा सारे एक्स वाले वेरिएबल कर लेने हैं, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा जी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा जी एक्स।
अब यहाँ पे जब हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं, फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड या इंटीग्रल जो भी आप लिखना चाहे, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा डी एक्स। इस केस में मैं दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जब हमारे पास टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं और हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, y बच जाएगा इस साइड पे। इस तरफ की इंटीग्रेशन लेते हुए देखिए सिंपल x का जो डेरिवेटिव है, सिंपल x का जो डेरिवेटिव है, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बताया था, 1 हो जाता है। तो इसका मतलब इसका इस केस में हम लोगों ने ये नोट करना होता है, जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है उसका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर आगे पड़ा हो तो फिर उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देते हैं। जैसे सिंपल x का जो डेरिवेटिव होता है 1 होता है और ऑब्वियस बात है 1 तो एट टाइम हर जगह मौजूद ही होता है, ठीक है। फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवाना है, मतलब x प्लस 1 की पावर में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 कर देंगे और इसी से हम लोगों ने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तो आना ही आना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे इसकी पावर को, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 से 3 और डिनोमिनेटर में 3 और प्लस c और इस टाइप पे हमारे पास आ जाएगा y। तो ये था हमारे पास सेपरेशन और सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का एक सिंपल क्वेश्चन जो हम लोगों ने ये 2 करके सॉल्व किया है। इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इससे थोड़े से डिफरेंट, जब हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन आ जाएँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उनको कैसे डील करना है वो देखते हैं।